प्रेमी सज्जनों, सभी बाई जी, महात्मा जी और दूर दूर से आए हुए भक्तजन, कल से हम लोग यहाँ पे श्री माता जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम सब एकत्र हुए हैं और ये पहली बार उत्तराखंड का कार्यक्रम है। वैसे तो हम लोग उत्तराखंड में निरंतर घूमते रहते हैं, कहीं हॉस्पिटल का, कहीं स्कूल का, कहीं गांव में। लेकिन जब पिछली बार सोच रहे थे कि इस साल का मातृ जयंती का कार्यक्रम कहाँ करें, हमेशा दिल्ली में ही होता है, कभी कभार यूपी बिहार में हो जाता है। तो यही सोच में आए कि जिस जन्म भूमि में, जिस उत्तराखंड ने हमें एक ऐसे ज्ञान की मूर्ति को समाज को दिया, तो इस बार हम उनकी जयंती वही मनाएंगे। और पहला नवरात्रा भी था, उगादी भी थी, बहुत सा बड़ा महान पर्व था कल। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पहली बार यहाँ बहुत से उत्तराखंड से माता बहनें जो दिल्ली तक नहीं पहुँच सकती थी, भाई लोग, वो आज ऋषिकेश में सब लोग अपने अपने गांव से निकल करके आज इस ऋषिकेश में सब आए हैं। ये बड़ा, हम सब अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज हम अपने श्री महाराज जी को, श्री माता जी को, वैसे तो उत्तराखंड ने हमें सभी देव देवियाँ दी, जिसको पावन भूमि कहा, पुण्य की भूमि कहा। वेद शास्त्रों में इस उत्तराखंड की बहुत महिमा है। सारे महान ऋषि कंदराओं में बैठ कर के जिन्होंने भजन अभ्यास किया, और बहुत से अभी भी ऐसे अछूते स्थान हैं जहाँ पर कि व्यक्ति पहुँच भी नहीं सकता। जब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कहीं पांडवों ने तपस्या कही, कहीं भगवान ने स्वयं भजन करने के अपने स्थान चुने और वहाँ भजन संध्या करी। कहीं बद्रीनाथ जी हैं तो कहीं केदारनाथ जी हैं, कहीं से गंगा आ रही है। सारे ही हमारे ऋषियों ने इसको पूरे विश्व का, भारत तो है ही, पर पूरे विश्व का गुरु जो है वो हमारी देवभूमि है। इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा। तो आज हम लोग सुबह जब 3 घंटे यहाँ आए दर्शन देने, तो सब प्रार्थना कर रहे थे कि माँ जी अगला प्रोग्राम भी अभी यहाँ कह दो। मैंने कहा पहले हम देखते हैं कि उत्तराखंड में, ऋषिकेश में आकर के आप लोगों पे कितना असर पड़ा। अगर बहुत असर पड़ा होगा तो शायद ये भूमि का ही प्रभाव है। और आज हम देख रहे हैं कि इस भूमि से, जहाँ एक तरफ गंगा जी बह रही है और एक तरफ सत्संग की गंगा बह रही है, वो तो वो गंगा है जहाँ डुबकी लगा करके हम अपने शरीर को पवित्र करते हैं। अभी यहाँ आने से पहले हम 10 मिनट लेट हो गए, क्योंकि हम गंगा आरती में जो यहाँ पास ही में थी वहाँ गए। तो देख रही थी, मैं सोच रही थी कि इतने प्रभाव से वो गंगा बह रही है, उसे किसी के आने और किसी के जाने का असर नहीं है। अनेकों युगों से वो कईयों को समा गई है, कितने जीवों को समा गई है, कितने जीवों की भस्मी वहाँ चली गई है, कितनों की लाशें बह गई हैं, लेकिन उस गंगा के प्रभाव में फर्क नहीं पड़ा। वो बहती जा रही है। उसका कर्म क्या है? बहना और सबकी प्यास बुझाना। और ये भी एक सत्संग रूपी गंगा है, अविरल धारा जिसको कहा है, जिसमें कोई रुकावट नहीं आती है। इसीलिए सत्संग को भी गंगा का रूप दिया गया है। गंगा हमारे शरीर मैले को, कहते तो है मन के मैल को भी धो देती है।
पर अगर 10 बार भी हम स्नान कर लेंगे और मल के मैल को साफ नहीं करेंगे तो हमें मन का मैल हम साफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम अपने मन का मैल भी धो सकते हैं। और वही हर युग में सत्संग के द्वारा ही हमने खोज की, हमने अपने जीवन को धन्य बनाने का साधन खोजा। अभी आप लोग कल से मेनुका का सुन रहे हैं, आज सुबह से। तो एक बार मैं कहीं से आई तो सारेगामा में बच्चों का प्रोग्राम आ रहा था, तो मेनुका उसमें भजन गा रही थी। तो मेरे पास सेविकाएं नेपाल की हैं, मैंने इनको बोला ये कहाँ की है? माँ कहा माता जी ये जात, ये बिरादरी नेपाल की है और ये नेपाल की है। इन्होंने नेपाल से सारेगामा में फर्स्ट आकर के फिर जो बम्बई का सारेगामा जो आजकल बच्चों का कार्यक्रम उसमें भी 11वें स्थान तक के पहुंच गई थी। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा भगवान ने एक कमी उसको दी है, लेकिन उसने उस कमी का एहसास नहीं होने दिया। और जब इन्होंने ये मुझे मिली तो कहने लगी माता जी मुझे पद्मा जी मेरे कोर्ट में जज थी और वो मेरे संगीत का वो जानती हैं, जो कल भी सुरेश वाडेकर जी की पत्नी। जब मैंने उनको बताया, कहा माँ वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मेहनती है और मेरा भी उससे बड़ा आंतरिक प्रेम है। अगर आप भी बुला लेंगे उसको तो मैं उससे ज़रूर मिलूँगी और आगे की शिक्षा में उसका मैं योगदान दूँगी। तो जब कल आई मैंने कहा देख मेनुका तेरी पद्मा जी भी आ गई है। तो इतनी खुश हुई और आगे की शिक्षा अब हम इसको बम्बई भेज रहे हैं और जो भी कमियां हैं जो वो चाहती है आगे पढ़ना, वो हम लोग उसको बम्बई में पद्मा और सुरेश वाडेकर के संरक्षण में और संगीत को सीखना चाहती है। और इतने हृदय से वो सीखती है क्योंकि एक एक भजन में महत्व है। पहले उसने श्री माता जी के पसंदीदा भजन गाए, अपनी हस्ती जैसे भोले जी ने सुनाया, उसने भाव का भूखा सुनाया। तो माता जी हमेशा सत्संग में ये 2 भजन जरूर गाते थे और कहते थे कि अगर जिसने सत्संग में आकर के अपनी हस्ती को नहीं मिटाया, हस्ती क्या है? आपका धन आपके पास है, आपका मकान आपके पास है, आपकी जायदाद आपके पास है, आपके बच्चे आपके पास हैं। आप सत्संग कब समझते हैं? जब अपनी मैं को हटा देते हैं। यहाँ पर सब एक सूत्र में बंधने के लिए आए हैं और वो क्या सूत्र है? ज्ञान का सूत्र। जब तक हम उस ज्ञान के सूत्र में नहीं बंधेंगे, जब तक हम उस अभिमान को नहीं त्यागेंगे जिसके लिए मैं कहा मेरा पुत्र, मेरी दौलत, मैं ये मैं वो, जब वो मैं जब तक है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति सांकरी तामे दून समाई। इसीलिए संत बार बार सुनाते हैं कि उस मैं को हटाओ। जब चले ही जाएंगे तो क्या रह जाएगा? ये बहती गंगा में वो भी बह जाएगा, आप हम सभी बह जाएंगे, लेकिन क्या याद रहेगा? जो अध्यात्म की पूंजी हम अपने साथ ले जाएंगे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपाते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। आज हम भाई जी महात्मा जी सत्संग सुनाते हैं, उपदेश देते हैं, उस ज्ञान को जनाने का प्रयास करते हैं। जब बहुत समय से भक्त सत्संग सुनता है तो याचना करता है, प्रार्थना भी नहीं, याचना। और जब याचना होती है तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु महाराज जी भी कहते हैं ये उस ज्ञान का अधिकारी बन सकता है, ये अपने जीवन को समझ सकता है और समझ गया है कि इस जीवन में रखा ही क्या है। आज बड़ी अच्छी हमारे माता जी के गांव से, जन्मभूमि से, श्री महाराज जी की जन्मभूमि से 18-19 बसें आई हुई हैं। अभी पीछे हमारा एक कार्यक्रम था पोखड़ा में, मैंने कहा तुम सब आओ, तुम लोग तो उस जन्मभूमि के जहाँ उस महान शक्ति ने अवतार लिया, तुम क्यों इस चीज़ से वंचित रहते हो?
तुम भी आओ, सत्संग को सुनो। बहुत से उपदेशी भी हैं, बहुत से पहले से श्री महाराज जी के समय के भी ज्ञानी भक्त हैं परिवार में, लेकिन अब समय गैप बढ़ गया है, नई नई जनरेशन आ रही है, बच्चे हो रहे हैं, बहुएं आ गई हैं, तो उनको भी जनाने के लिए हमने ये कार्यक्रम विशेषतर उत्तराखंड के भक्तों के लिए कार्यक्रम ऋषिकेश में रखा। तो आज जब हम बात कर रहे थे दिन में, तो एक हमारे श्री महाराज जी की जन्मभूमि की एक महिला आई, कहने लगे माँ जी आज बड़ी अचंभित बात सुनने को मिली। मैंने कहा पता नहीं इसने क्या सुना, किसने इसको क्या सुनाया। तब तक वो एक बहुत वृद्ध माता सामने आई कि ये भी हैं, ये उसी गांव के हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कौन सा गांव है? तो कहा मैं मसमूली के, बैठी भी होगी कहीं सत्संग में। तो मैंने कहा अच्छा, वहाँ तो श्री महाराज जी माता जी का बहुत परिवार था। तो कहने लगी मैं बहुत बालिका थी तब, और मैंने आपके ससुर जी को देखा हुआ है। अच्छा, तो आप तो बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने श्री महाराज जी के दर्शन किए। कहते हैं वो 15-16 साल की उम्र के होंगे, अब ये भी 70-75 की तो होंगी, अंदाज़ा लगा है। मैंने कहा बात सही कह रही, उस समय वो भी युवा रहे होंगे और ये छोटी रही होगी, पर इसकी याद है। कहा माँ जी श्री महाराज जी जब देखते थे खेतों में गर्मी पड़ रही है और प्यासे हैं लोग, क्योंकि पानी तो बिल्कुल ज़मीन पे है, पहाड़ियों में सेवा करने के लिए उत्तराखंड के गाँव के लोग जाते हैं, कहीं घास काटने के, बड़ा जीवन कष्टकारी है। तो कहते हैं मैंने श्री महाराज जी को देखा, छोटी उम्र से ही वो कनस्तर होते थे पहले। देखो पहले इतने साधन नहीं थे। अभी राजा जी ने सुना है कि आज हम सक्षम हैं, आज हम कर सकते हैं, टैंकर लग रहे हैं, कूलर लग रहे हैं, पानी हो रहा है, सब चीज़ की व्यवस्था हो रही है। तब अकेले उन्होंने कनस्तर में एक छेद करते थे और कंधे में रह कर के सबको पानी पिलाते थे जाकर। प्यासे की प्यास बुझाने के लिए स्वयं वो महान शक्ति ने उस प्यास को बुझाने के लिए कनस्तर में छेद करके उस सबको प्यास बुझाते थे। तो इतनी प्रसन्न हुई यहाँ के, कहते आज उन्हीं की उस सेवा का फल है, उनके उस महानता का फल है कि आज आप लोगों का दरबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आज देखो उसकी याद में, उनको इतनी याद है कि श्री महाराज जी ने अपने जीवन काल में सेवा करी। सेवा के बाद में जब उनको अध्यात्म ज्ञान तो था ही, लेकिन लोगों को भी जाने अनजाने में कितने असंख्य लोगों को उस अध्यात्म ज्ञान से प्यासे की प्यास भी बुझाई और अध्यात्म से हम सब की प्यास बुझाई। पर किसकी प्यास बुझाई? जिसने उस मैं का त्याग कर दिया। जब तक हम उस मैं का त्याग नहीं करें, यही तो सत्संग में आने का प्रभाव है। सत्संग में ये नहीं है कि क्या मिलेगा। एक ने बड़ा अच्छा भजन गाया कि हर जीव कहता है क्या मिलेगा, क्या हम पाएंगे, क्या हम यहाँ से ले जाएंगे, क्या हमको मिलेगा, हम 2 दिन इतना कष्ट में अपने जीवन को रखेंगे, क्या मिलेगा। पर जब हम कष्ट का जीवन सहते हैं, समय सहते हैं, तो हमें बड़ा अमूल्य धन मिलता है। वो कैसा अमूल्य धन है जो हम चोर भी हमारा उस धन को नहीं चुरा सकता, उसको कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। वो अमूल्य धन हम सत्संग द्वारा प्राप्त करते हैं। और श्री महाराज जी के बाद हमारी माता जी ने उस मार्ग को आगे बढ़ाया, क्योंकि श्री महाराज जी को विश्वास था कि ये ऐसा महान ज्ञान है कि ये अनंत है, इसको कोई ना कोई शक्ति जो है आगे बढ़ाएगी। और वो ज्ञान जिस तरह इक्ष्वाकु से अर्जुन तक पहुंचा, कहाँ से कितने युगों तक वो अध्यात्म का ज्ञान, वो पावन नाम ऋषियों से आकर के अर्जुन तक पहुंचा। भगवान ने कहा कि अर्जुन ये ज्ञान आज का नहीं है, तो अनंत है, ये ऋषियों की देन है, और आज मैं उसे तुझे अध्यात्म का ज्ञान दे रहा हूँ। और वो महान ज्ञान ही जीवन की असली पूंजी है।
हम 10 बार नहा लेंगे, कई बार साबुन मलकर लिखा रहता है साबुन मत मलो, ये गंगा जी के पास ये मत करो, लेकिन काया को चमकाने के लिए हर तरह का प्रयास किया जाता है। लेकिन क्या हाथ आता है? काया तो चली जाएगी, काया तो समाप्त हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म का ज्ञान ही हमारे साथ जाता है, वही कमाई हमारे साथ जाती है, और उसी कमाई को जनाने के लिए संत संगत की जाती है। कितना कठिन प्रयास होता है। आज कितने दिनों से ये पहला कार्यक्रम ऋषिकेश में लोग कह रहे हैं कि पहला कार्यक्रम ऐसा है और इतना बड़ा है। अगर इतनी पब्लिक हमारे हंसलोक में आ जाए जो इतना बड़ा है, तब भी हमारे लोगों को परेशानी होगी। और ये तो नई जगह थी, यहाँ के लोकल कार्यकर्ता भक्त लोग हमारे दिल्ली से आए और सब ने रात दिन एक करके आप लोगों के लिए सुंदर, यहाँ पता ही नहीं चल रहा बैठ करके कि ये हॉल है कि टेंट है। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, भंडारे वालों ने अपना काम कर दिया। अब क्या ऐसी पूंजी है जो हम सब सत्संग में सुन करके अपने साथ ले जाएंगे? ये काम जो है हमारा स्वयं का है, और जब स्वयं में जागृति हो जाती है तो कोई दूसरा उस जागृति को बुझा नहीं सकता। कल आपने भजन सुना, पिंजड़े का पंछी रे मेरा दर्द न जाने कोई। हम सब एक पिंजड़े में हैं, हर एक को भगवान ने गोरा काला छोटा मोटा एक पिंजड़े में दिया है, सबके अंदर वो दर्द है। संत गाते हैं ये तो पिंजड़े का पक्षी है, ये जीव काया जो है ये पिंजड़े के अंदर का पक्षी है, और वो कह रहा है कि मेरा दर्द न जाने कोई। दर्द क्या है? आए थे किसी और चीज़ के लिए और ढूंढने हम किसी और चीज़ को चले गए। क्या मिलेगा? संतों से कितना लूट लेंगे, कितना पा लेंगे, और कहीं संत कहता है मैं पब्लिक से कितना लूट लेंगे। ये लूटने का ही सारा एक चक्र बना हुआ है। सभी लूटने में लगे हैं। दुकान वाला 2 रुपए की चीज़ को 200 रुपये बताएगा, 5 रुपए की चीज़ को 50 रुपये बताएगा। सभी किसी का आत्मसम्मान समाप्त हो चुका है। आज कली काल में वो आत्मा की आवाज़ खत्म हो चुकी है। पिंजड़े में बंद ही रहना चाहता है वो पक्षी, लेकिन आज़ाद कौन करेगा? एक संत की कथा आती है, गुरु महाराज का मेला लगा था, जैसे आप लोग मेले में चल रहे हैं। आज सारा उत्तराखंड में भयंकर चर्चा चल रही है। कल यहाँ पे 45 से 50 प्रेस रिपोर्टर आए थे, सब यही कहते हैं कि ऋषिकेश कैसे आप इतने समागम को लेकर के ऋषिकेश ले आए। लेकिन जब गुरु महाराज का रेला लगता है तो उस रेले में क्या होता है? आत्म की जागृति होती है। एक तोता भी एक पिंजड़े में बंद था और देख रहा था कि सारे लोग जो हैं गुरु महाराज के वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं। तो उसने देखा, एक भक्त से प्रार्थना करी कि आप कहाँ जा रहे हो? कहा हम तो गुरु महाराज का सत्संग सुनने जा रहे हैं। तो कहा मेरा भी एक पैगाम दे देना गुरु महाराज को, इस बंधन से मैं मुक्त कब होगा? इस पिंजड़े से पंछी कब उड़ेगा? ये मुक्त कब होगा? उसने कहा ठीक है, मैं गुरु महाराज जी के चरणों में तेरा प्रश्न रख दूंगा। जब सब संत समागम समाप्त हुआ तो सब ने उस तोते की बात भी रखी। तो जैसे तोते की बात रखी, गुरु महाराज जी मूर्छित हो गए। मैं इसलिए सुना रही हूँ कि आज सबकी स्थिति वही है। सब उस पिंजड़े में पक्षी की तरह बंद हैं, कैद हैं, और जानना चाहते हैं कि रास्ता छूटने का क्या है। जब वो गुरु महाराज जी के यहाँ से भक्त लोग तोते के पास पहुँचे, वो इंतज़ार कर रहा था, तो कहा भाई तुमने क्या मेरी याचना मालिक को दी?
वो कहने लगे भक्त लोग कि भैया तू तो बहुत अभागा है, तेरी प्रार्थना सुनाते ही गुरु महाराज जी हमारे मूर्छित हो गए। लेकिन वो समझ गया, वो उस युक्ति को समझ गया, और जैसे भक्त लोग तो चले गए, जैसे उसका मालिक आया और वो मूर्छित हो गया। उसने एक्टिंग करी कि वो बेहोश हो गया। मालिक ने हाथ डाला, इधर उधर उसको हिलाया, जब देखा इस पर तो जान ही नहीं है, उसने दरवाज़ा खोल दिया और वो तोता उड़ करके चला गया। तो मालिक के दिमाग में आई कि इसकी युक्ति किसको, किसने सिखाई ये चालाकी। पर तब समय चला गया था, तोता अपने पिंजरे से निकल गया था। इसीलिए सत्संग के लिए भी यही कहा जाता है कि गुरु महाराज उस बंधन से छुड़ाने का साधन बताते हैं। देखो, तैरने वाला तैराक आपको तैरना सिखाएगा। शिक्षा का मास्टर आपको पढ़ाई तक सीमित रखेगा, 1 डिग्री ले लो, 2 ले लो, BA कर लो, MA कर लो, PhD कर लो, शिक्षा तक ही संबंधित रहेगा। व्यापार वाला आपको व्यापार सिखाएगा, पर अध्यात्म का बोध कराने वाला तो कोई अध्यात्मवादी महान पुरुष ही होता है, जो उस बंधन से हमें मुक्त कर देता है। वही सच्चा बादशाह है, वही सच्चा सद्गुरु है। इसीलिए कहा कि गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। और ज्ञान देने के बाद क्या होता है? ज्ञानी बन जाता है। ज्ञानी कौन होता है? सब ज्ञानी है। सारा संसार जो अध्यात्म का बोध करता है, अध्यात्म को जानता है, वो ज्ञानी हो जाता है। और जब ज्ञानी हो जाता है, जब प्रकाशमय जीवन हमारा होता है, तो अंधेरे का काम ही कोई नहीं है। तो इसीलिए बुलाया जाता है, आओ सुनो समझो। अभी मैं देख रही थी, अनाउंसमेंट कर रहे थे कि ज़्यादा माताएं आगे मत आओ, लेकिन जो पहली बार गांव से आए वो अपना बंधन बांध के आए एक दूसरे के साथ। वो पहली बार क्षेत्र में आए, तो एक महिला अगर आगे हो जाएगी, 10 पीछे खड़े होंगे, वो अपने साथी को ढूंढेंगी। हमारा गांव का कहाँ बैठा है, हमारा क्षेत्र का कहाँ बैठा, मेरा परिवार कहाँ बैठा, उसको ढूंढते ढूंढते वो लोग पंडाल में बैठ जाते हैं, क्योंकि अपने को अकेला महसूस कर रहे हैं। खो जाएंगे तो अकेला महसूस करेंगे। जिस तरह पक्षियों के झुंड से जब एक पक्षी खो जाता है तो वो विमुख हो जाता है, झुंड आगे चला जाता है और वो विमुख हो जाता है, और वहीं उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो ये जो भक्तों के लिए एक मौका मिला है सुनहरा, अपने आप को जानो। हमारी श्री माता जी ने और श्री महाराज जी के बाद जो रास्ता था, अगर वो भी सोचते, वो कई बार सुनाते भी थे कि मैं भी उनका मंदिर बनाया है, पर मैं उनकी मूर्ति के सामने रात दिन बैठती तो शायद इतना अगाध जनमानस एकत्र नहीं होता, और उस ज्ञान की ज्योति को मैं जितने असंख्य जनमानस तक नहीं पहुंचा सकती। और जब ज्ञान की पूंजी मिली तो कितने असंख्य दीपकों में रोशनी आ गई, कितने असंख्य पक्षी जो थे उस पिंजरे से उड़ चुके, और उन्होंने अपने को, अपनी जान को, अपने जीवन को समझना शुरू किया। तो सत्संग के द्वारा इतने आपको चेतावनी वाले भजन सुनाए जा रहे हैं, कितने भजन सुनाए जा रहे हैं। अभी मेनुका को एहसास भी नहीं था, आज सुबह पूछ रही थी कितने लोगों को मुझे सुनाना पड़ेगा, कितने लोग होंगे। तो साथियों ने कहा कि ये तो यहाँ हजारों की संख्या में भक्त हैं, उन सबको तुम्हारे आज भजन होंगे। लेकिन हमें इतनी खुशी है उसकी उपलब्धियों को देख करके कि उसने अपने जीवन को धन्य बनाया, और आगे भी जो हमारे अधिकारी है ललित, वो बेचारा उनको लेकर के ढूंढ के आए। तो मैंने कहा एक लेडीज़ जाओ, एक उनका भाई जाए और उनको नेपाल से ला। कहा माँ जी नहीं, मैं जहाज़ में आ सकती हूँ अकेला। बताइए कितनी हिम्मत है।
हम 4 घंटे, मैं देखती हूँ स्त्रियों को 4 घंटे के लिए अपने लिए सहारा ढूंढते हैं, लेकिन उसको अपने पर विश्वास है। और बड़ी अच्छी बात है, आगे अपने जीवन को चलाने के लिए उसने इतना रास्ता पकड़ा है। और भजनों के द्वारा अखंड कितने सुंदर सुंदर भजन है। रात हो जाएगी, कई 100 भजनों में उन्होंने जो है शिक्षा प्राप्त कर रखी। और धीरे धीरे उसको भी भजन गाते गाते एहसास हो रहा है कि मैं ऐसे आंतरिक उसके अंदर जागृति आ रही कि मैं किससे जुड़ रही हूँ, कौन मेरे सूत्र को बांधने का काम कर रहा है। और खुशी होती है कि जब छोटी अवस्था में हम उस चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। गाते तो सब है, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। लेकिन जैसे घर जाएंगे, अभी आज आखिरी रात है, चिंता सता रही है, बस कब जाएगी, भंडारा कब मिलेगा, घर कब जाएंगे। तो चिंता तो है, लेकिन उस चिंता के साथ साथ अपने शरीर में, उस पिंजड़े में पक्षी को बांध के मत रखो। इतना सुंदर ज्ञान मिला है, और नहीं मिला तो जानो, जागो रे नर जागना, अब जागन की बारी, और फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पसारी। अभी तो घर जाके बिस्तरा मिल जाएगा सोने के लिए, पर जब संसार से चले जाएंगे तो फिर राम नाम सत्य है, राम का नाम ही सत्य है, वही अंतिम समय है। तो कोई गंगा में बहाए, कोई कहीं दबाए, कोई जलाए, वो काया तो मिट्टी की है, मिट्टी में ही मिल जानी है। तो ये प्रेरणा जो मिलती है हमें सत्संग के द्वारा मिलती है। हमारा जीवन बिना सत्संग के अधूरा है, इसीलिए संतों का आना होता है। संत महात्मा उस ज्ञान की शिक्षा देते हैं, महान पुरुष आते हैं। महान पुरुष जीवन में, उसी जीवन में कि भटकना ना पड़े। अगर भटकोगे तो चोंच मारते मारते यहीं शरीर समाप्त हो जाएगा। जिस तरह पक्षी चोंच मारता रहता है और उसकी चोंच से ही उसकी मृत्यु हो जाती है, इसी तरह मनुष्य का जीवन भी है। लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें अध्यात्म से जुड़ने का, उस अध्यात्म के ज्ञान से जुड़ने का एक गुरु महाराज जी ने रास्ता बताया। और साथ साथ कल यहाँ पत्रकार आए तो बहुत से बातें पूछ रहे थे सेवा के लिए, समाज के लिए। तो कह रहे थे कि आपकी तीसरी पीढ़ी भी इस रास्ते में लगी हुई है, कि आपकी बेटी ने क्यों सोचा इतना अच्छा पुण्य का काम करने के लिए। मैंने कहा देखो, शिक्षा उनकी बहुत बढ़िया हुई, मास्टर्स किया, सब किया, लेकिन सभी शिक्षाओं के बाद अधूरा आदमी रह जाता है। सब कुछ प्राप्त करने के बाद में सोचता है, और जब उसको थोड़ा सा घर का सहारा मिलता है। उन्होंने बचपन में देखा अपनी माता जी को, कि उन्होंने देखा घर के अपने बड़ों को, कि दया और धर्म के साथ ही सबका जीवन जो है अच्छा रहता है, फलदायी रहता है। तो जब 2009 में हम लोगों ने सोचा कि सत्संग तो होता ही है, पर जब सत्संग के बहाने क्षेत्रों में जाते तो बहुत लोगों की परेशानियों को देखते थे। कोई अपंग है, कोई आँख से नहीं देख सक रहा है, कोई शरीर का रोगी है, कोई अशिक्षित है। आज के समय में, आज इतना हमारा विकास हो चुका है, 2000 हम पार करने वाले हैं, ऐसी सदी में भी आकर के हमारे देश में अशिक्षा भी है, भूख भी है, स्वास्थ्य भी नहीं ठीक, स्वस्थ भी हर व्यक्ति नहीं है, क्योंकि धन की कमी के कारण बहुत सी परेशानियाँ हैं। आप जब गांव में जाओ तो सचमुच, आज राजा जी सुना रहे थे पोल्यूशन के बारे में, जितना ऊपर पहाड़ों में जाते हैं, काली मठ चले जाइए, रुद्रप्रयाग चले जाइए, बद्रीनाथ जी चले जाइए, या कहीं भी उत्तराखंड के किसी कोने में चले जाओ, वहाँ नीला आकाश और शुद्ध वातावरण लगता है, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन नहीं पहुँचा अभी तक।
और वहाँ पर सीधे साधे लोग हैं, भगवान के विश्वास पे चलते हैं, भगवान के नाम के विश्वास पे चलते हैं। तो जब उन्होंने बचपन से अपनी माता जी को, अपनी दादी माँ को देखा कि हर काम में अगर एक ग्रास मुख में जाता था और अगर कोई आ जाता था तो दूसरा ग्रास उसके लिए रहता था। जब ऐसी दया की मूर्ति, जिनका हम सब भाग्यशाली हैं कि जिनका, चाहे वो माँ के रूप में, चाहे गुरु माँ के रूप में, चाहे वो किसी की सहेली भी थे, किसी की बेटी भी थे, किसी के मित्र भी थे, किसी के रिश्तेदार भी थे, लेकिन सबके लिए एक जैसा वातावरण, एक जैसी शिक्षा थी। और वही शिक्षा से हमारे को भी उनकी सेवा को आगे बढ़ाने का सौभाग्य मिला। और ये उन्हीं का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद। उन्होंने तो जीते जी शरीर छूटने से पहले ही आशीर्वाद दे दिया था कि तुम ऐसा करोगे और देखना दिन दुनी तुम सेवा में ही लगे रहोगे और कई अनाथों के नाथ बन जाओगे। कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। मैं कभी सुनाती नहीं हूँ, लेकिन आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है और हम उनकी महानता की चर्चा किए बिना वो सत्संग हमारे लिए अधूरा है। आज हमारे जीवन में हम जगह जगह कोई भी ऐसा स्थान होता है, हम उनके नाम के बिना कोई शुरुआत नहीं करते। मुझे याद है सन 1991 में जब मनोज अमेरिका से आया तो इन्होंने नया नया काम खोला था और एक कोने में छुप के खड़ा था तो माता जी की नज़र पड़ी, अरे मनोज आ रखा है। नवंबर का प्रोग्राम था, उसके बाद की बात है। तो कहा क्या कर रहा है तू आजकल? कहा माँ जी मैंने एक काम खोला है। कहा देख जब मुझे ज़रूरत होगी मैं उसको चला लूँगी। इतना कहा था और उनकी कृपा से काम भी चल रहा है, सेवा भी हो रही है, सब कुछ कृपा का हम फल प्राप्त कर रहे हैं। और ये तो मेरे आंखों के सामने की बात है। तो जब मनुष्य भक्त बन जाता है, जब वो मैं की भावना समाप्त हो जाती है, तब क्या बन जाता है? अपने और अपने इष्ट में फर्क नहीं समझता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाई। अगर मैं लेके आओगे और देखने के लिए आओगे और सोचोगे कि एक बार बहुत पैसे वाले का बच्चा मेरे पास है, कुछ साल पहले की बात है, कहा माँ जी आप सबको डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, मेरे को भी बना दो। मैंने कहा भाई तू तो धनवान का बेटा है, तेरे पास तो धन की कमी नहीं है। तब तक एक सब्जी वाले की ठेली वाले की कोटद्वार की बात है, एक उसका बच्चा आ गया, वो मेडिकल में टॉप का आया था, उसके पास फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। वो आया कहने लगा माँ जी उनका पिता आया, लोग रोक रहे थे, फटे कपड़े हैं, ऐसी अवस्था है। तो मैंने कहा आने दो देखो कौन है। कहा कि ये मेरा बेटा टॉप आया लेकिन हमारे पास पैसा नहीं। मैंने कहा क्या करते हो? कि ये सब्जी की ठेली लगाता हूँ, पर मेरा बच्चा लायक था, अपने आप बिना लिए दिए वो सिलेक्शन में निकल गया। तो मैंने कहा चलो, मेरे साथ में काम वाले थे, मैंने कहा सेवक लोग इनका नाम लिखो और इसको पूरी फीस दे दो, इसको ज़रूर डॉक्टर बनाएंगे। ये एक डॉक्टर बन जाएगा तो सारा खानदान इसका अच्छा हो जाएगा। और अभी बन गया है वो लड़का। तो पैसे वाले का बेटा देख रहा था, कह रहा आपने उसको तो दिया और मुझे मना किया। मैंने कहा देख तू अमीर घर से आया, तेरा पिता इसके लिए संपन्न है। तो देखो ये समाज के कल्याण की जो बात होती है किसी न किसी आध्यात्मिक प्रेरणा से मिलती है। आज संसार में धनवानों की कमी नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कई बार सत्संग में कि भगवान से पांडव यही प्रश्न पूछते हैं कि कलयुग कैसा होगा, कैसा होगा कलयुग। तो भगवान कहते हैं देखो बहुत लंबी कथा है, मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी कि कलयुग में तुम देखना 3 कुएं साथ साथ होंगे, एक जल से भरा होगा और उसके बगल वाला सूखा होगा, और बड़ा सा पहाड़ होगा, उसको बड़े बड़े वो नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा सा पौधा या जड़ या वो उसका विनाश कर सकता है।
ऐसे कई उन्होंने बातें बताई कली काल के लिए। और कली काल में आज जो हमें देखने को मिलता है वो शायद ही उससे कहीं प्रेरणा मिलती होगी। लेकिन साथ साथ का कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो कितना बड़ा आधार वो नाम का है, जिसके लिए नाम रूपी अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। और जब ये समझ आ जाएगा तो सारा संसार का दुख भी समझ आ जाएगा, तब दुखी होगा ही नहीं। जब पिंजड़े की तरह पक्षी ने गुरु महाराज जी की आज्ञा में ही अपनी जिंदगी समझी, जीना मरना समझा, और जिस तरह गुरु महाराज जी ने आदेश दिया तोते ने वही माना और वो आज़ाद हो गया। यही कोई कोई शब्द जो होता है वो हमारे जीवन को बदल देता है। आप 2 दिन से, कल से यहाँ भजनों के रूप में सत्संग सुन रहे थे। एक एक भजन में अध्यात्म की बात थी, मनुष्य जीवन का कैसे हम उसको, मानुष जीवन जो अनमोल है उसको कैसे चलाएं। और आज सत्संग के द्वारा हमें वही वचन सुनने को मिल रहे हैं बार बार। सत्संग तो वही है, साधु भी वही बार बार सुनाएगा, मालिक भी वही बार बार सुनाएंगे, लेकिन फर्क ये पड़ जाता है कि हम उसको कितना अपने अंदर ले लें, कितना हम उसको सुन के समझें और करें। अब इतने जलते हुए दीपक जब अपने अपने गांव को जाएंगे, जिनके हृदय में आज अध्यात्म के प्रति एक रुझान, और आज तो सिर्फ डायरेक्शन मिली है, कई तो बेचारे पहली बार आए हैं, सुना होगा, कुछ उसको कुछ समझ रहे होंगे, कुछ कुछ समझ रहे होंगे। अब आपके क्षेत्रों में जब बाई जी महात्मा जी आएंगे, प्रचारक आएंगे, तब आपको उनके सत्संग की बात समझ आएगी। तब समझ आएगी कि हाँ, यही नाम है, यही अध्यात्म की रोशनी है, यही जीवन का आधार है। नहीं तो गुरु नानक देव जी ने भी उसी आधार को ढूंढा। गुरु नानक देव जी को जब वैराग्य हुआ, वो घर से निकल गए, 1 2 3 4 5 करते करते दुकान थी, और जब 13 शब्द आया, उन्होंने कहा जब सब कुछ तेरा ही है तो मेरा क्या है, और चले गए। घर को छोड़ दिया, और जब देख रहे खेतों में माता बहनें धान लगा रही हैं, तो उन्होंने उनको पूछा कि रब किथे मिलदा, कि रब कहाँ मिलेगा, वो खुदा कहाँ मिलेगा, वो भगवान कहाँ मिलेगा। तो वो धान की पौध लगा रही थी, उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि इधर से निकाल के इधर लगाओ। धान ऐसे ही लगता है, कहीं बीजारोपण होता है, वहाँ से उखाड़ के हम दूसरे खेत में लगाते हैं। और गुरु नानक, वो तो धान की बात कर रही थी, लेकिन गुरु नानक देव जी को समझ आ गई कि इस मन को संसार से हटा करके अध्यात्म में लगाने से ही रब मिलेगा। तो अब आप सोचो, इतना स्पष्ट है, हमारे शास्त्र बताते हैं माया से कुछ नहीं मिलेगा। प्रशंसा 2 दिन हो जाएगी, 4 दिन हो जाएगी, उसके बाद जब ये गंगा जी बहा देगी तो कोई नहीं जानता। अभी हम लोगों का नेत्र कुंभ लगा, कुंभ में कितना इस बार बहुत बड़ा कुंभ कर रखा था, और उसके अंदर एक और कुंभ था, मिनी कुंभ, जिसको वहाँ के लोगों ने चर्चा में दिया, नेत्र कुंभ लगाया। और नेत्र कुंभ में 1.5 लाख आँखों के लोगों का इलाज हुआ। असंख्य जनता थी, असंख्य, 5.5 एकड़ में ऐसे ही कैंप लगा हुआ था। तो जब हम लोग वहाँ देखने गए, वहाँ संत भी आ रहे हैं, महात्मा भी आ रहे हैं, कुंभ के सभी लोग वहाँ आ रहे हैं, और कह रहे हैं ये कौन है जिसने चश्मा भी दे रहे हैं, आँख भी टेस्ट कर रहे हैं। 550 डॉक्टर रोटेशन में थे, कोई 25 अभी आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, और अभी तक, अभी पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले उसको बंद किया। और भी संगठन साथ में थे, लेकिन आँखों की रोशनी तो आ गई, पर वो भगवान की रोशनी उस चश्मे से नहीं आएगी। ये तो बाहर की आँखों को देखने के लिए हमने चश्मा लगाया, पर जो अंदर की रोशनी है उसको देखने के लिए तो हमें ज्ञान नेत्र चाहिए, ज्ञान रूपी अंजन चाहिए, तभी सतगुरु की कृपा समझ आएगी।
तभी समझ भी आएगा कि सतगुरु क्या बताना चाह रहे हैं, सतगुरु क्या दिखाने चाहते हैं, हमारे गुरु महाराज जी हमें क्या देना चाह रहे हैं, क्या हम लेकर आए थे और ये मेला लगा है, इस मेले से चले जाना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप अपने क्षेत्रों में जाएं तो ज़रूर उस अध्यात्म की खोज करें। यहाँ से सुन के गए हैं, जब बाई जी महात्मा जी आपके क्षेत्रों में आए तो ढूंढें, पूछें। जब तक पूछोगे नहीं उसका महत्व भी नहीं लगेगा, और जब महत्व पता चल जाएगा तब तुम उसको नहीं छोड़ोगे। ये ध्यान रखना। अभी तुम उससे दूर भाग रहे हो, पर जब महत्व पता चल जाएगा, उसका तत्व समझ आ जाएगा, तब उसको तुम छोड़ोगे नहीं। तो ये मातृ जयंती में शक्ति के लिए, जैसे राजा जी ने सुना, सबकी माँ है, बिना माँ के कोई बच्चा संसार में आएगा नहीं। कोई जीव, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, हर एक के जीवन में एक माँ है। माँ भूखी सोएगी पर बच्चे को खिलाएगी, माँ अपनी चादर भी बच्चे को उड़ा देगी, ठंड में सोएगी। आज बहुत लोग कहते हैं माता जी बच्चों को समझाओ, कॉलेजों के बच्चों को समझाओ, माता पिता का आदर करें, सत्कार करें, सत्संग में बच्चों के लिए सुनाओ। अरे भाई, बच्चे ही नहीं सुनना चाहते। आज के कंप्यूटर वाले बच्चे हो गए, उन्हें क्या पता माता पिता ने क्या दुख देखा। वो तो इंटरनेट में, गूगल में ढूंढेंगे हर चीज़ की दवाई। आज पहाड़ों में भी हम जाते हैं तो रास्ते का गूगल वाले बताते हैं, और पहले जब गूगल नहीं था तब भी तो लोग यात्रा करते थे तीर्थ स्थान की। तो सब चीज़ आज जो है इलेक्ट्रॉनिकली इतना मैकेनिज़्म बढ़ गया, इतना बुद्धि लोगों की बढ़ गई है कि मशीनों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन भगवान को मिलने का रास्ता, और भगवान उस मशीन में नहीं मिलेगा, ये तो 100% सच है, उस मशीन में नहीं मिलेगा। तो माँ का जीवन में इतना अस्तित्व है, इतना महत्व है हमारे जीवन में माँ का। और वही जब हम माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ भगवती से भी अब नवरात्रे शुरू हैं, माँ भगवती से भी सूरत समाधि ने तपस्या ही करी। दोनों ने तपस्या की। एक राजा था, एक भक्त था। जब माँ प्रसन्न हुई तो माँ ने आशीर्वाद दिया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो जो भक्त था, जो तो राजा था सूरत, उसने मांगा कि मुझे अपना राजपाट मिल जाए, विस्तार मेरे राज्य का हो जाए। पर जो भक्त था समाधि, उसने कहा माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं आपके गुणों का गुणगान कर सकूं, आपके तत्व को समझ सकूं और आपके गुणों का गुणगान कर सकूं। माँ ने तथास्तु कहा। और आज हम देखते हैं कि माँ की महिमा को ये फिल्मी ट्यूनों में भजन गाना, माँ के जगराते करना, ठीक है, समय के साथ सब करते हैं, पर असली महत्व क्या है? महिषासुर मर्दिनी, जिसने दुष्टों का नाश किया, उनकी छातियों में चढ़ चढ़ के और असत्य का नाश किया और सत्य की पताका फैलाई। इसीलिए तो माँ भगवती को हम ये 9 दिन नवरात्रि में याद करते हैं। वैसे तो रोज ही याद करते हैं, पर नवरात्रि सबको याद दिलाते कि माँ ने 9 दिन तक कहीं ना कहीं किसी राक्षस को मारा और भक्तों के लिए एक सुखमय वातावरण रखा। 9 दिन तक, 9 रात्रि तक, हर रोज भगवती माँ की एक नई राक्षस को मारने की वो है। तो आज की समय में, कलिकाल में, तो मुझे लगता है कि अगर माँ साल भर भी मारती रहेगी तो कमी नहीं पड़ेगी। इतना पाप चरम सीमा पे हो गया। लेकिन एक चीज़ जो है, अध्यात्म के ज्ञान से हम सब दुविधाओं से, सब परेशानियों से बच सकते हैं। आज हम माता जी से, श्री माता जी से, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में श्री महाराज जी से, अपने जो हमें जिन्होंने रास्ता दिखाया और अध्यात्म के रास्ते में चलना सिखाया,
हम उनके आशीर्वाद से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, हमारे बाईजी महात्मा पहुंच सकते हैं, हमारे प्रचारक पहुंच सकते हैं। और एकमात्र यही रास्ता है जो हमें संकट से बचा सकता है। यही एक सूत्र है जो शक्ति का सूत्र बन सकता है। तो आप लोग अपने अपने अब घर को जाएंगे। रात को ही जो भाई लोग माता लोग निकलेंगे क्षेत्रों में, ध्यान से निकलना। पहाड़ी रास्ता है, कोई किधर भी जाएगा, पहाड़ का रास्ता है, ध्यान से निकलना, ध्यान से जाना। अपने ड्राइवर को सचेत करके जाना। ये ना हो कि आप तो चाय पिए और वो बोतल पिए, ये ध्यान रखना। ऐसा भी होता है कि वो तो तुम तो चाय पी के चल रहे हो और वो कुछ और ही पी के चले। और हर बैंड में, पहाड़ों में तो बैंड का ही रास्ता है, तो सचेत होकर के जाना, भजनों को गा गा करके जाना। और आज बहुत से लोगों की प्रार्थना तो देखा जाएगा और जल्दी सूचित किया जाएगा कि कहाँ अब नया कार्यक्रम है। अभी हम लोगों का 17 तारीख को जखोल में सत्संग है। जखोल वाले भक्त बहुत आए हुए हैं, जो बिल्कुल लास्ट बॉर्डर है गांव का। वहाँ पे उनकी अभी पिछले महीने एक महिला की 8 घंटे लगे, जब वो पहाड़ से गिरी तो उनको जौली ग्रांड लाने में बहुत समय लगा। तो उनके लिए एक सुविधा दी जा रही है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। लेकिन आप लोग अपना सत्संग जो सुना है उसके शब्दों को याद रखना। बस यही आखिर में हम लोगों का एक संदेश होता है कि अपने को पहचानने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। आप भजन भी करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। पिंजड़े में पक्षी की तरह नहीं रहना, गुरु महाराज जी की वाणी को सुनकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए सबको दो आशीर्वाद। लेकिन जब बाईजी महात्मा जी क्षेत्रों में आते हैं तो बहुत आप लोगों को कई बार बहुत सहयोग भी रहता है, और जहाँ नहीं मिलता वहाँ भी सहयोग देना। सबको दो आशीर्वाद।